नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिमलता काटे। आज हम आपकी अगली कहानी घर की तलाश इसकी कथा से देखेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेत, बैल, मकान सभी कुछ था। जिसके लड़के का नाम रामू था, वह मैं हूँ। रामू खेलता, पढ़ता और मन होता तो थोड़ा बहुत काम कर देता। किसी तरह समय निकलकर वह गांव के बूढ़े हीरा से उसके बचपन की कहानियां सुना करता था। इन कहानियों को सुनकर रामू भी सोचता। इन कहानियों को सुनकर रामू का भी मन होता कि वह हीरा दादा जैसा खूब घूमे, खूब घूमे, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र देखे। वो चीलों को देखता तो बहुत अच्छा लगता। सोचता कि अगर उनके जैसे पंख होते, वह भी आकाश में सारे दिन उड़ता और शाम को घर लौट आता। एक दिन रामू सुबह सुबह नहर के किनारे भटकता भटकता काफी दूर निकल गया। थक कर वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे वहां दो बड़े बड़े पंख दिखाई दिए। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। डरते डरते वो पंखों के पास गया। उन्हें धीरे से उठाकर देखा तो उसे वे बड़े अच्छे लगे। उनमें डोरियां जैसी रस्सियां थी। उसने डोरियां बांधकर पंख लगा लिए और उड़ने की कोशिश की। अरे लो, वह तो उड़ने भी लगा। खुशी के मारे उसका तन मन रोमांचित हो आया। कैसे आसानी से वह पेड़ों के ऊपर उड़ाया था। नहर और खेत नीचे रह गए थे और वो ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। उसका मन हुआ कि वो उड़ता हुआ घर तक पहुंचे, चुपचाप छत पर उतरे और माँ बाप को पंख दिखाए। लेकिन वह डर गया। हो सकता है माँ बाप पंख ही छीन ले। रामू ने तय किया, पहले खूब सैर कर लूं और फिर जाकर माँ बाप को बताऊं। अब वह खुले मन से उड़ने लगा। नीचे नदियां चांदी के तारों की तरह फैली थी। पेड़ हरी बूंदों के जैसे लग रहे थे। इस तरह पता नहीं रामू कब तक उड़ता रहा। उड़ते उड़ते रामू खूब थक गया। अब उसे भूख लगने लगी। उसे ध्यान आया कि अब घर लौटना चाहिए। लेकिन वो लौटता किस दिशा में? उड़ने की उत्साह में उसे तो यही ख्याल नहीं रहा कि वह किधर निकल आया है। उधर एक ओर सूरज डूब रहा था, दूसरी ओर अंधियारा छा रहा था। रामू ने सोचा, जल्दी ही घर पहुंच जाना चाहिए। वह नीचाई पर आकर घर तलाश करने लगा। लेकिन ऊपर से सारे गांव एक जैसे ही दिखाई देते थे। उसे अपना गांव ही पहचान में नहीं आ रहा था। अब तो वो बहुत घबरा गया। इसी बीच माँ बाप की परेशानी का ध्यान आते ही उसे रोना आया। कुछ ही देर में रात घिर आई। अंधेरा बहुत बढ़ गया था। अब नीचे रोशनाइयां भी टिमटिमाती दिखने लगी थी। रामू को लगा, अंधेरे में गांव को तलाश करना असंभव है। उसने तय किया कि कहीं न कहीं रात बिताकर कल सुबह गांव की तलाश करनी चाहिए। ये सोचकर वह नीचे आया। सामने कुछ झोपड़ियां जैसे मकान थे। वो उनकी ओर बढ़ा। तभी उसे ख्याल आया कि पंख देखकर गांव वाले उसे परी या भूत न समझ ले, इसीलिए एक झाड़ी में उन्हें छिपा दिया। लड़खड़ाता हाँफता रामू एक झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा तो भूख, थकान और डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। वहां एक किसान बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रामू को देखते ही किसान ने पूछा, अरे लड़के, तू कौन है?
कहाँ से आया है? रामू ने रोते रोते उसे बताया, मैं भी किसान का लड़का हूँ और जंगल में भटक कर रास्ता भूल गया हूँ। रामू की हालत देखकर किसान को उस पर दया आ गई। उसने बड़े प्यार से उसे समझाया। उसे बड़े प्यार से समझाया, उसके हाथ मुंह धुलवाए, खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर भी दिया। पर रामू को बड़ी देर तक नींद नहीं आई। माँ बाप की परेशानियों को सोचकर वह रोता रहा और उसे बुरे बुरे सपने आते रहे। अगले दिन उस किसान ने रामू को लेकर आसपास बहुत खोज की, बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन न रामू के गांव का पता लगा, न ही उसके माँ बाप का। इस परेशानी में वो पंखों के बारे में भी भूल गया। अब वही रहने लगा। उधर किसान की एक लड़की थी। उसका नाम राधा था। राधा रामू के बराबर की थी। वो उसके साथ खेलती और उसका मन बहलाने की कोशिश करती। एक रात की बात है। रामू अपने माँ बाप, खेत फसल के बारे में राधा को बता रहा था। अचानक उसे याद आया कि नहर के किनारे उसे पंख मिले थे। उन्हें ही बांधकर वह उड़ते उड़ते अपने गांव से दूर निकल आया था। उसे यह भी याद आया कि उसने पंख एक झाड़ी में छिपा दिए थे। वह पंख खोजने के लिए जाने लगा। राधा ने उसे समझाया, सुबह उठकर पंख खोज लेना, लेकिन अपना गांव पहचानोगे कैसे? रामू ने उत्तर दिया, दिन की रोशनी में मैं जरूर अपने गांव को पहचान लूंगा। सुबह उठते ही रामू सबसे पहले पंख खोजने झाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन उनका वहां कोई नामो निशान नहीं था। उसने सारी झाड़ियां खोज डाली, लेकिन पंख कहीं नहीं मिले। राधा के साथ खेलता, खेतों में काम करता और पशु चराने जाता। धीरे धीरे वहां उसका मन लगने लगा। कभी कभी उसे अपने घर, गांव, माँ बाप की याद आती तो बड़ा उदास हो जाता। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते। 2 साल, 4 साल, पता नहीं रामू को वहां कितने साल बीत गए। वह बड़ा हो गया और किसान ने राधा की शादी उसके साथ कर दी, एक अलग झोपड़ी बना दी। लेकिन कभी कभी रामू को माँ बाप की याद आती तो उसे लगता यह घर उसका नहीं है, मुझे अपने घर गांव की खोज में जाना है। उसने कई बार राधा से कहा कि अब हम दोनों घर की तलाश में निकलेंगे, लेकिन राधा कह देती किसी दिन चलेंगे। इसी बीच उसके घर एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी आ गया। एक दिन राधा कहीं बाहर गई थी। रामू किसी संदूक में सामान निकाल रहा था। तभी उसे कपड़ों के नीचे कुछ पंख दिखाई दिए। रामू उन्हें फौरन पहचान गया। अरे, ये तो उसके वही पंख हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? पंख झाड़ी में छिपाए हैं। ये बात तो सिर्फ उसने राधा को बताई थी। उसके चुपके से पंख निकाल लिए। अब रामू ने सोचा तो राधा ने ही यह पंख छिपा लिए थे। इतने दिनों से राधा ने भी नहीं बताया कि पंख उसने संदूक में छिपा रखे हैं। उसे बहुत बुरा लगा। ऐसी भोली और सीधी राधा उसे धोखा देती रही। उसे राधा पर गुस्सा आने लगा। पंखों ने रामू को घर की माँ बाप की याद दिला दी। उसने तय किया कि राधा को इस झूठ की सजा देने के लिए वह एक बार घर की तलाश में जरूर निकलेगा। सुबह सुबह ही जंगल में चला गया। राधा बच्चे के साथ सो रही थी। रामू ने पंख बांधे और चील की तरह ऊपर उड़ने लगा। उसका मन आनंद से नाचने लगा। उसे लगा जैसे ये पिछले साल राधा और उसके माँ बाप के साथ बिताए ही नहीं, वो पहली बार की तरह ही उड़ रहा था। उसने पेड़,
नदी, नालों, पहाड़ों को देखकर पहचान लिया कि पहले की तरह ही भूल न हो जाए। फिर वो ऊपर और ऊपर उड़ने लगा। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वो अपना घर खोजने निकला है। जब उड़ते उड़ते थक गया तब उसे ध्यान आया अब उसे अपना घर तलाशना है। लेकिन अब न तो उसे अपना घर दिखाई दे रहा था, न ही राधा का घर। उसे चारों तरफ पहाड़, जंगल और समुद्र ही दिखाई पड़ते थे। वो बहुत देर तक काफी ऊंचाई पर खेतों और जंगलों के ऊपर उड़ता रहा, पर दोनों में से कोई भी घर कहीं भी न दिखे। कहते हैं रामू उसी दिन से आज तक उसी तरह भटक रहा है। उसे जो कुछ मिलता है खा लेता है, कहीं खाकर सो जाता है, और वह सारे दिन और कभी कभी रात में भी आसमान का चक्कर काटता रहता है। रामू को अपनी पिछली भूलों पर पश्चाताप भी है। पहली बार पंख पाकर वह घर लौटना भूल गया और दूसरी बार भी उसने यही गलती दोहराई। पर अब रामू समझदार हो गया है। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन अपने घर तक जरूर पहुंच जाएगा। अब वह एक पल को भी पंखों को अपने से अलग नहीं करता, हमेशा उन्हें अपने साथ रखता है। उसे विश्वास है कि पंख साथ रहेंगे तो वह एक न एक दिन घर जरूर तलाश करेगा। इस प्रकार इस कहानी में रामू को पंख मिले, अर्थात वह एक ऊंचे पद पर पहुंच गया। परंतु जब वह ऊंचे पद पर पहुंचता है तब वह अपने गांव को, अपने माँ बाप को, इतना ही नहीं तो अपनों को भी भूल जाता है। वह इतना भूल जाता है कि वह अपने घर का रास्ता ही भटक जाता है। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में मनुष्य ऊंचे पद पर पहुंच जाने के बाद अपने घर को भूल जाता है।